भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर जिला उपाध्यक्ष राहुल राव ने बीजेपी की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बताया। बीजेपी से जुड़े हुए 15 वर्ष का सफर, साथ ही अपना राजनीतिक अनुभव बताया। राहुल राव, जिला उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा रायपुर शहर जिला में। सर, आपका कितने सालों का अनुभव है आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ, और आपके सफर के बारे में हम जानना चाहते हैं। देखिए, 15 से 16 साल हो गया है मेरे को। प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा में रहा हूँ, विभिन्न दायित्वों में रहा हूँ, प्रभारी रहा हूँ। अभी वर्तमान में जिले का महामंत्री था। अभी वर्तमान जो पोस्ट है वो जिले के उपाध्यक्ष की है। और भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए बहुत समय हो चुका है। मेरा पूरा परिवार संघ की दृष्टि से ही काम करता हुआ आया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए एक परिवार है, ना ही पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित के लिए काम करती है। आप देख रहे होंगे जो भी देश हित के कार्य काम होंगे, और जैसे राम मंदिर से मुद्दा हो, 370 को लेके हो, विभिन्न जितने भी देश के लिए मुद्दे हों, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी काम कर रही है। और किसी भी तरीके का कोई भी परिवारवाद से संबंधित हमारे पार्टी में लोग विश्वास नहीं करते। हमारा संगठन परिवारवाद को मानता ही नहीं है। आप देख सकते हैं किसी भी तरीके की किसी भी पोस्ट में या किसी भी टिकट को लेकर कभी भी किसी भी नेता को या नेता के बेटे को टिकट नहीं दिया गया होगा। सर, जैसे कि आपने बताया 14-15 सालों का अनुभव है आप, तो इस 14-15 सालों में आप जिस वार्ड में रहते हैं तो किस टाइप का कार्य किए हो, या आपके क्षेत्र के जो उपाध्यक्ष हो, तो जैसे कोई भी है, जैसे आपके यहाँ मंडल प्रकार का चलता है, उसको कुछ बता सकते हैं सर आप? देखिए, हमारे यहाँ मंडल होता है और जिला इकाई होती है। ठीक है, मंडल के अध्यक्ष होते हैं भाजपा के भी, और युवा मोर्चा के भी मंडल के अध्यक्ष होते हैं। वार्ड का पार्षद होता है। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ से तो वार्ड के पार्षद इजाज डेबर जी हैं, जो कि कभी पहले चुनाव लड़े नहीं थे और पहली बार चुनाव लड़े हैं, और सिर्फ पैसे के दम पे चुनाव लड़े हैं, जातिगत समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़े हैं। और उनको ही मेयर बनाने के लिए एक नई पद्धति चालू की कि पार्षद से चुन के मेयर बनाया जाएगा करके, जो कि सिर्फ गाड़ी में घूमने का काम करते हैं इजाज डेबर जी, और बस बड़े बड़े बयानबाजी करना है। पूरे शहर, रायपुर शहर में आप देखिए, कहीं ऐसा जगह नहीं होगा जहां गड्ढा नहीं होगा। पूरे गड्ढे से पाट दिया गया है रायपुर को, और पूरे जातिगत समीकरण में बांट दिया गया है। केंद्र में बैठी आपकी सरकार इधर भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कार्य कर रही है, कुछ बता सकते हैं सर? देखिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी थी 15 साल। आप देख सकते हैं IIT यहाँ खुला, एम्स भी वहीं खुली, IIIT भी यहीं खुला है। केंद्र की सरकार की पूरी योजना ऐसी रहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में हर राज्य को डेवलप किया जाए। कहीं भी ऐसा नहीं सोचती है केंद्र की सरकार कि यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है या बीजेपी की गवर्नमेंट है। आप IIIT से IIT जितना भी हो, एम्स हो, जहाँ भी स्वास्थ्य को लेकर जितने भी हों, वो पूरे काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर जिले में हॉस्पिटल के लिए भी फंड भेजा है राज्य गवर्नमेंट को। सर, जैसे कि अभी मैंने कुछ सुना था कि हर रेल क्षेत्र में, जैसे कि रायपुर जिले में कुछ नरेंद्र मोदी जी ने कुछ पैसे की घोषणा की है, तो हर, जैसे कि दुर्ग में भी मैंने उनका जो कार्यक्रम चलता है मन की बात करके, तो उसमें कुछ बता पाएंगे सर आप? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने पूरे रेलवे स्टेशनों का जो है उसका डेवलपमेंट नए तरीके से करने की एक योजना बनाई है। एक जो योजना बनी है उसमें रायपुर के, मतलब छत्तीसगढ़ के 7 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर ये सब शामिल है, जिनको हाई टेक्निकली डेवलप किया जाएगा। उसमें मॉल भी रहेगा, उसमें लोगों को बैठने की सुविधा, जो हॉल की कैपेसिटी है उसको, जो अभी आप जाएंगे देखेंगे तो 100 लोग अगर आ जाएं तो हॉल पूरा पैक हो जाता है। अभी जो नया बनेगा उसमें कम से कम 1000 लोग अंदर आ सकते हैं, 2000 लोग बाहर बैठने की कैपेसिटी होगी। उस कैपेसिटी को मतलब 3 गुना कर दिया गया है कि पूरा हाईली डेवलप हो। अगर कोई भी व्यक्ति, यात्री वहाँ रुकता है तो आराम से वहाँ अंदर रह सके। आप देखेंगे वहाँ शेड वगैरह भी नहीं है। अभी जो बनेगा वो हाई टेक्निकली शेड बनेंगे, पूरे मॉल के पैटर्न में बनेगा। जैसा एयरपोर्ट है आपको वैसे ही रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का दिखेगा। सर, अभी आने वाले कुछ दिनों में अभी विधानसभा चुनाव है। अभी बीजेपी ने कुछ बहुत सारी जगहों में अपने प्रत्याशी भी तय कर चुके हैं, तो पाटन से अभी विजय बघेल जी का नाम आया है, तो उनका क्या योगदान रहेगा पाटन में, कुछ बता सकते हैं सर आप? देखिए, विजय बघेल जी को जो टिकट मिली है ना, उससे तो अभी मुख्यमंत्री जी काँप गए होंगे, क्योंकि विजय बघेल एक ऐसे नेता हैं जो कि ग्राउंड में रहते हैं, ज़मीनी स्तर के नेता है, ज़मीन से ऊपर आए हुए नेता है। विजय बघेल जी से चुनाव अगर भूपेश बघेल जी को लड़ना है ना, सरकारी तंत्र नहीं लगेंगे, उनको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार गया है। विजय बघेल जी 100% जीतेंगे, और 21 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आप उठा के देखेंगे
मुश्किल से एक दो नेता को आप पहचानते होंगे, बाकी सब ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट मिली है, ऐसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट मिली है जिनको लोग पहचानते तक नहीं है। अभनपुर में एक सरपंच को टिकट दी गई है। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट ऐसा नहीं सोचा होगा, जो कैंडिडेट होगा भी, कि किसी सरपंच को भी टिकट मिल सकती है। जिला पंचायत के सदस्य को, जनपद पंचायत के सदस्य को, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। ये यहाँ से टिकट बटी है ऐसा नहीं है, ये टिकट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से बटी है। और माननीय गृह मंत्री जी यहाँ 3 दिन का दौरा किए थे आके, और वो 3 दिन के दौरे में संगठन के महामंत्री, संगठन के प्रभारी और यहाँ के सह प्रभारी, चुनाव संचालक जितने भी हैं, उन सब लोगों की लिस्ट को मिला के ये टिकट दी गई है, जो कि निश्चित तौर पे आप देख लीजिएगा कि 21 टिकट अभी बटी है, वो 21 के 21 कैंडिडेट जीतने वाले हैं। उनको देखकर कांग्रेस की हालत अभी खराब हो गई है। सर अभी रायपुर राजधानी के नाम से फैलाया जाता है, तो अभी बहुत सारे युवा हमारे गलत दिशा में जा रहे हैं। कोई नशे के तौर में जा रहा है, कोई क्राइम के चक्कर में जा रहा है, और क्राइम तो बहुत बढ़ चुका है, जगह जगह कभी हाफ मर्डर मतलब नॉर्मल हो चुका है। तो उस युवाओं क्या बताना चाहते हैं, कुछ बोल सकते हैं सर आप उस विषय में? देखिए, जितना भी नशा हो रहा है ना, ये कांग्रेस के द्वारा फैलाया हुआ है। मैं दूसरे विपक्षी पार्टी से हूं करके नहीं बोल रहा हूं। आप देख लीजिए, जितना नशा बेचने वाले हैं, जितना ड्रग्स बेचने वाले हैं, जितना दारू बेचने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक या कहीं ना कहीं कांग्रेस के महापौर से कनेक्टेड है। कभी भी कोई भी पकड़ा रहा है, कोई भी फ़ोन कर दे रहा है, कांग्रेस का नेता फ़ोन कर रहा है, कांग्रेस के विधायक फ़ोन कर रहे हैं, कांग्रेस के महापौर फ़ोन कर रहे हैं, तो आदमी डरेगा क्यों नशा बेचने से? नशा बेचने से डर तो होना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे किसी नेता ने नशाखोर को छुड़ाने के लिए फ़ोन किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है। युवाओं को इसमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि अपने पढ़ाई, अपने फ्यूचर की तरफ ध्यान दें, ना कि ये पार्टीज़ में जाके, वहाँ जाके नशा करना, ड्रग्स लेना, इससे कुछ होना जाना नहीं है। अपना जीवन और अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। सर रायपुर में वैसे 4 विधानसभा है अभी, जी। तो क्या 4 विधानसभा में क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, कुछ बता सकते हैं सर? देखिए, अभी हमारा 9 मतदाता वाला अभियान चल रहा है युवाओं के बीच में, युवा मोर्चा का 9 मतदाता अभियान चल रहा है। महाजनसंपर्क अभियान अभी और चालू होने वाला है। डोर टू डोर पार्टी जा रही है। कैंडिडेट अच्छा हो तो पार्टी जीतेगी, ये तय है ना। जो कैंडिडेट दम पे, जो कैंडिडेट ग्राउंड पे हो, जिसका जीतने का चांस हो, जैसे 21 टिकट पार्टी ने दी है, वैसे अगर टिकट अगर रायपुर के चारों विधानसभा में दिया जाए तो चारों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। सर हमारे चैनल के माध्यम से दैनिक टाइम के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? देखिए, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि युवाओं को ये सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी देश हित के लिए काम कर रही है, कौन सी पार्टी हिंदुत्व के लिए काम कर रही है, कौन सी पार्टी आपके अपने लिए सोच रही है, वैसे ही पार्टी का साथ देना चाहिए। और समझदारी से किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी का लाभ देख लिया आप, कोई फंडिंग कर रहा है तो आप उसको देख लिया, ऐसा ना करते हुए अपने देश के बारे में सोच के ही किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।